परमात्मा ने कहा गुरुदेव अब समय आ गया है, अब जाकर के आप निर्भय होकर के यज्ञ करें। गोस्वामी पाद लिखते हैं, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, ओम करन ला, ओम करन ला गे मुनि झारी, पूरहे मत रखवारी, पूरहे प्रातः काल हुई, गुरुदेव से कहा आप जाइए निर्भय होकर के यज्ञ करिए। जैसे कोई मंत्री स्वच्छंद हो जाता है कब, जब उसको बॉडीगार्ड मिल जाता है, बॉडीगार्ड मिल जाता है, 2 गनर मिल जाता है, तो वो सोचता है अब मुझे चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास महाराज अनेक सुरक्षाएं हैं, तो उनको चिंता अपनी नहीं है, सुरक्षा वालों को मुख्यमंत्री जी की चिंता है। तो जरा सोचो, यहाँ के संसारी प्राणी 2-4 लोगों को 2-4 सिक्योरिटी को प्राप्त करके स्वच्छंद हो जाते हैं, तो जिसकी सिक्योरिटी स्वयं परमात्मा कर रहे हैं वो कितना निर्भय होगा हो, हा? जरा विचार करो, यहाँ का प्राणी जब सिक्योरिटी प्राप्त करता है तो महाराज उसको अपनी चिंता नहीं रहती। तो महाराज विश्वामित्र जी की सिक्योरिटी सेवा में कौन लगा है? जो जगत के स्वामी हैं, जो जगत नियंता जगदाधार प्रभु हैं। ऐसे प्रभु महाराज चारों तरफ से देख रहे हैं कि कहीं से कोई चूक ना हो जाए। विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगे। कल तक तो महाराज तेज तेज धीरे धीरे स्वाहा करते थे, क्यों? क्योंकि कहीं सुन करके आवाज दैत्य लोग ना आ जाएं। आज महाराज तेज तेज से स्वाहा करने लगे। मुनि लोग महाराज मंत्रों को बोलने लगे। आचार्य कहते हैं, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम इखेत्वोर जेत्वा वायवस्थ पायवस्थ देवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणाप्यायद्वामज्ञा इंद्राय भागं प्रजावतीरणमीवाय क्षमामा वस्तेन ईशतमा घसगुषो ध्रुवास्मिन् गोपतोस्या तब वीर जजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा इत्यादि मंत्रों से तेज तेज से आहुति करने लगे। किसी ने कहा कल तो धीरे बोलते थे, आज तेज क्यों बोल रहे हैं? मानो विश्वामित्र जी जानते हैं, कल तक हमें भय था, कल तक हमें डर था कि राक्षस लोग विघ्न कर देंगे। आज कोई भय नहीं है, आज कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि साक्षात जगतपति सुरक्षा में लगे हुए हैं, अब कोई भय उत्पन्न नहीं होगा। तेज तेज से आहुतियों को जब मारीच सुबाहु ने सुना तो महाराज मारीच सुबाहु चल दिए। तो आ गए महाराज, रुधिर को डालने लगे, मांस को डालने लगे। रघुनाथ ने दिव्यास्त्रों के द्वारा समस्त वस्तुओं का शमन किया है और महाराज एक अस्त्र चलाया है। गोस्वामी पाद कहते हैं, सुनि मारीच निशाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही बिनु फर बान राम तेहि मारा सत जोजन गा सागर पारा। बिनु फर बान भगवान ने मारा है, पावक सर सुबाहु पुनि मारा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सीतेशु नामक मानवास्त्र से
मारीच को मारा, बिना फन का बाण है। तो मृत्यु नहीं हुई, 100 योजन दूर जाकर के मारीच गिरा है, इसकी मृत्यु नहीं हुई। भगवान ने मारीच और सुबाहु का उद्धार किया है। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। भगवान ने किसका संहार किया? मारीच और सुबाहु का। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी पाद कहते हैं निराला भैया, भगवान ने तो केवल मारीच और सुबाहु का उद्धार किया है, लेकिन महाराज और जो साथ में आए थे, अनुज निशाचर कटकु संहारा, साथ में और जो दैत्य आए थे उनको निमिष मात्र में ही लक्ष्मण जी ने मार दिया। मारीच और सुबाहु को, जो मारीच को दूर भेज दिया, सुबाहु को मार दिया पावकास्त्र से। तो राम जी देखते हैं, लक्ष्मण जी से पूछते हैं, लक्ष्मण और सब कहाँ गए? और इतने आए थे, सब कहाँ गए? तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हमने मार दिया। अच्छा, हमने 2 को मारा, तुमने अनेक को मार दिया? अरे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब कहाँ गए? तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैंने मार भी दिया और मैंने सोचा ये निशाचर हैं, इनका अंत्येष्टि कर्म कौन करेगा? तो एक अस्त्र से हमने उन सब को मार दिया और एक अस्त्र से हम उन सब का अंत्येष्टि कर्म भी कर दिए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण इतना वैशिष्ट तुम्हारा, तुमने मार भी दिया और अंत्येष्टि कर्म भी कर दिया। अरे तो राख कहाँ है? राख तो दिखनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, राघव भैया ये तो ठहरे निशाचर, इनको मारा, अंत्येष्टि कर्म भी कर दिया और इनको गंगा जी तक कौन ले जाता, यह सोच करके मैंने इनकी अस्थियों को गंगा जी में भी विसर्जित कर दिया। राम जी ने तो केवल महाराज मारीच और सुबाहु को मारा, लेकिन लखन लाल ने अनुज निशाचर कटकु संहारा। लक्ष्मण लाल ने महाराज तो सबको समाप्त कर दिया। ऐसा वैशिष्ट है महाराज राम और लक्ष्मण का। राम जी जब मारीच सुबाहु का वध करते हैं, यज्ञ समाप्त होता है। गोस्वामी पाद कहते हैं, तह पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। कुछ दिन तक वहां पर रहे राम जी, विप्रों ब्राह्मणों पर दया किया। एक दिन की बात, राम जी ने कहा, गुरु जी आपका यज्ञ हो गया है, आपके यज्ञ के लिए मैं आया था और आपका यज्ञ हो गया है। जो ने काम खातिर आए ना, वो काम तो पूर्ण होएगा, अब हमका जाए दो। आप आए और आपने हमारा घर बसा दिया। राम आप आए और आपने मेरा घर बसा दिया, तो मैंने प्रतिज्ञा की थी, राघव यदि आप मेरा घर बसा दोगे तो मैं भी आपके घर को बसा दूंगा। हे नाथ, अभी तो आपने केवल मेरे यज्ञ को बसाया है, मेरे घर को बसाया है, अब मैं आपके घर को भी बसा दूंगा। तब महाराज कहते हैं, अभी एक यज्ञ आपको और करना है। मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परम धर्मिष्ठ तत्र यास्यामहे वयम्। नरश्रेष्ठ मिथिला के राजा जनक परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ करने वाले हैं। हे राम, अभी आपने एक यज्ञ को पूरा किया है, एक यज्ञ को और भी पूरा करना है। राम जी ने जब सुना तो राम जी प्रसन्न हो गए।